दुनिया वॉर रूम में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बल मुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौजी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मुअस्सर और भरपूर जवाब दे रही है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी हैं। जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की महेरी पोस्ट, खालिसा टॉप, रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह करी है, जबकि पाक फौज के ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे कबल भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पै दर पै पोस्टों की तबाही से दुश्मन बुखलाहट का शिकार हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक बार फिर से सफेद झंडा भी लहराया गया, आखिर शिकस्त को वर्बली क्यों नहीं तस्लीम करा भारत? देखें, ग्राउंड पे भारत को वाज़े शिकस्त हो चुकी है। जंगी तारीख में उसको जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके राफेल गिरे हैं और इसमें जो अब आज़ाद ज़राए हैं वो इस पे मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। इस पे जो बरतानवी मीडिया है वो उसमें BBC वेरीफाई की बात करें, हम इसके अलावा रॉयटर्स की बात करें, इसके अलावा अमरीकी अहलकारों के इंटरव्यूज़ की बात करें, इसके अलावा टर्किश मीडिया की बात करें, इसके अलावा अरब मीडिया की बात करें, सब ने तस्दीक कर दी है कि भारत के राफेल तैयारे गिराए गए हैं। वो सुबकी छुपाने के लिए उसने रात गए एक जो साइकोलॉजिकल वारफेयर में, इंफॉर्मेशन वारफेयर में एक हमला करने की कोशिश की। कभी उसने ड्रोन भिजवा कर पाकिस्तानियों में एक बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम रहा। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने उसको तबाह करके रख दिया, उस एयर डिफेंस सिस्टम की पिन लोकेशन जानने के लिए उसने ड्रोन भेजे कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे कि उसको जो नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, जो फाइटर जेट्स के लिए यूज होता है, कि उससे डील करने की कोशिश करे ताकि उसकी पिन लोकेशन हमें मालूम हो और हम उस पर अटैक कर सकें। पाकिस्तान ने उसको नाकाम बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि रात गए जिस तरह इंडियन मीडिया पे जो कुछ तमाशा होता रहा, एक ड्रामा होता रहा। उसने पहले कहा हमने F-16 मार गिराया है, चंद ही मिनट्स बाद उसका मीडिया इस खबर से भाग गया। कभी उनके जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पायलट को हमने पकड़ लिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट की। बहुत ही शर्मनाक काम जो है वो इस शिकस्त के बाद उसने शुरू किया। लेकिन फिर दिलचस्प बात यह है, जाहिर है चूंकि उस झूठ की चूंकि कोई बुनियाद नहीं थी, उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट की, उन्होंने अपने टेलीविजन के रनडाउन्स तब्दील किए कि पहले फिर किसी चैनल ने चलाया कि JF-17 को हिट किया है, हालांकि गुज़िश्ता रात कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं थी। इस हद तक झूठ बोले गए। और उसके बाद फिर उसने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट पे 8 मिसाइल पाकिस्तान ने दाग दिए हैं। तो फिर दिन भर वो गुज़िश्ता रोज ये कहता रहा कि 15 मुकामात पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और हमने उसको नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते इस पे हकीकत दुनिया के सामने रखी कि कोई ऐसा अटैक गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से उन 15 साइट्स पे नहीं किया गया जो भारत का मीडिया कह रहा है। फिर रात को जो भारत ने अचानक कहा कि जम्मू एयरपोर्ट पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, कोई ऐसा अटैक नहीं किया गया। इस पे सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तरदीद जारी की बाकायदा, क्योंकि वो एक ऐसी हाइप क्रिएट करना चाहता था अपनी आवाम को। वो जो होने वाला नुकसान है वो छुपाने के लिए वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद फिर रात गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कशीदा सूरत हाल रही। अब उसने सिविलियन आबादी को आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें 5 शहरी शहीद भी हुए हैं, 7 जख्मी भी हुए हैं। लेकिन उसकी पोस्ट जो हैं वो तबाह करने का सिलसिला जारी है। उसकी 3 पोस्ट जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं और अब एक पोस्ट जो है उस पे जो धर्मसाल 2 पोस्ट जो है बिलमुकाबिल पाक फौज हर लम्हा तैयार है और दुश्मन के जो प्रोपेगेंडे हैं उनसे निमट भी रही है। बहुत शुक्रिया अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड केहोटा और खोयरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिलाश्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुख्तलिफ सेक्टर्स पर 12 घंटे के दौरान शदीद गोलाबारी। SDMA के मुताबिक भारतीय गोलाबारी से घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल।
भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। रात के लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल आबादी को जो है निशाना बनाया गया है, गोलाबारी की गई है। गोलाबारी की वजह से दर्जनों घर भी जो है मुतासर हुए हैं। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन सईद उर रहमान कशी के मुताबिक जो है अब तक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। मजमूई तौर पर 17 शहरी जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि इस वक्त बच्चों समेत जो है वो 51 शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 139 रिहायशी घरों को भी नुकसान जो है वो हुआ है। पाक फौज की जानब से जो है दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया गया है और दुश्मन को इस वजह से जो है भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। बिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक ड्रोन को बिहाड़ी, एक पाकपतन, 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में तबाह किया गया। अब तक दुश्मन के 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। DGISPR जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। हरोप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात हुई है। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने नटली बेकर को मौजूदा कशीदगी और सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशत गर्दी के बारे में भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की है। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। गल्फ कैरियर्स ने पाकिस्तान के लिए अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन आरजी तौर पर बंद कर दिया। कतर, एमिरेट्स, इत्तेहाद और सऊदी एयरलाइन की तमाम परवाज़ें मनसूख। एयरलाइंस का कहना है मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र आरजी तौर पर ऑपरेशन बंद किया गया। कनेक्टिंग परवाज़ों से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को ताहुक्म सानी सफ़र की इजाज़त नहीं है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। के भारतीय जारहियत और खित्ते की कशीदा जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद की बार बार बंदिश से फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल है और गल्फ कैरियर ने पाकिस्तान के लिए अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। कतर, एमिरेट्स, इत्तेहाद और सऊदी एयरलाइन की तमाम परवाज़ें जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र आर्जी तौर पर ऑपरेशन जो है वो बंद किया गया है। और किटिंग परवाज़ों से पाकिस्तान जाने वाले जो मुसाफिर हैं ताहुक्म सानी सफ़र की इजाज़त उनको जो है वो नहीं दी गई है और इसके साथ साथ जो है वो मुतबादिल सफरी इंतजाम के लिए अपने बुकिंग एजेंट या एयरलाइन कस्टमर सर्विसेज से रब्ता करें और सूरत हाल में बेहतरी के बाद जो ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर।